नहीं मिला, आज मिला। अच्छा, तो तुम्हारा लॉस्ट ट्रेजर मिला तुम्हें? वेरी नाइस। Cluttering happens and hence decluttering at regular intervals is imperative. आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बेटे का रूम किस तरीके से डीक्लटर किया by using small and smart planning. Welcome back to my channel, Neem's Life of Blush and Flair. Do not forget to hit like and subscribe to my channel if you like my video. आज की अपनी वीडियो में मैं अपने बेटे को भी शामिल करने वाली हूँ and I am going to use 3H principle. The first H, happiness. मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी मैं अपने बेटे को कोई एक अलग सा टास्क देती हूँ, जैसे कि घर का कोई काम हो गया, रोटी बेलना हो गया और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो काफ़ी खुश रहता है। मे बी बिकॉज प्रोबेबली उसे ऐसा फील होता है कि आज मम्मा ने उसे कुछ ऐसा काम सौंपा है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का है या कुछ एडवेंचरस है एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसलिए मैं इस काम में उसे यूज करने वाली हूँ एंड द फर्स्ट एच इज हैप्पीनेस। द सेकेंड एच इज हैबिट। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे भी बेटर सेल्फ बने और इसीलिए हैबिट्स बचपन से ही डालना बहुत जरूरी हो जाता है। वाई? बिकॉज किड्स नेवर आउटग्रो हैबिट्स। एंड द थर्ड एच इज हाईलाइट और हैंग आउट। जैसे कि नाम बताते हैं, इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ माई किड। सो इसे मैं बेसिकली यूज करूंगी टू इंस्टिल सर्टन वैल्यूज इन हिम। और बेसिकली बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेस्ड लाइफ है, सो इसमें हमें हार्डली कुछ टाइम मिलता है अपने बेटे के साथ स्पेंड करने का। इसलिए जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या ऐसा कोई काम करती हूँ जिसमें मैं अपने बेटे को इन्वॉल्व कर सकूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो काम करूँ सो दैट आई गेट सम टाइम टू स्पेंड मोर विद हिम एंड टू टॉक आउट एंड जस्ट काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। डीक्लटर करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि एक फायदा है कि इट हेल्प्स अस हैव अ फोकस्ड एंड अ क्लियर माइंड। अ फोकस्ड क्लियर माइंड ऑल्सो मीन्स अ काम माइंड। अगर माइंड काम होगा तो हमारे स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव हो जाते हैं एंड इट हेल्प्स बूस्ट क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। और अगर किसी तरीके से बात करा जाए तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर रूम क्लीन दिखता है, डीक्लटर्ड होता है, तो एक तरीके से वो एक हाइजीनिक फील भी देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हमें ऐसी चीजें मिल जाती है जो हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हैं और हमारे लिए वो एक काइंड ऑफ लॉस्ट या तो एक हिडन ट्रेजर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बेबी का जो वार्डरोब है वो हमने पेपर फ्राई से खरीदा था। इट हैज़ द बेसिक शेल्व्स, हावेवर उसमें कंपार्टमेंट्स नहीं थे। सो इस तरीके से जितने भी कपड़े हम उसमें रखते हैं वो समहाउ सही से नहीं बैठ पाते हैं एंड मैनी अ टाइम दे जस्ट कीप ऑन फॉलिंग। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर उसे ठीक करना है और उसे रेगुलरली अच्छे से यूज करना है फ्रॉम द फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उससे कंपार्टमेंटलाइज होना जरूरी है। और इसीलिए मैं कुछ स्टोरेज बॉक्सेस लेकर आई फ्रॉम शिमीवो। ओके, कपड़े के स्टोरेज बॉक्सेस हैं, थोड़े डिजाइनर है, लाइक गुड फॉर द किड्स रूम एंड ऑल, and I'm going to use them today so that is by doing this it will actually help him manage his clothes really very well and clutter minimum से minimum हो। Show time. Oh, finally. So finally I sorted all his clothes depending upon daily wear कौन सा है, लॉन्च वेयर कौन सा है, विंटर वेयर, समर वेयर। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने छोटे वाले बॉक्सेस में डाल दी। ऑल टॉयज neatly arranged and placed at their right locations.
दैट वॉज सम एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने डाइव इनटू किया अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज में। मुझे अपने बेटे को कुछ पुराने कपड़े मिले, कुछ पुराने स्टफ जो जब वो बेबी था तब मैं यूज़ करती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मेरे लिए वो एक लॉस्ट ट्रेजर था। ऑन सिमिलर नोट मेरे बेटे को भी कुछ उसकी ऐसी चीज़ें मिली जो लाइक ही रियली यूज टू लव देम अ लॉट एंड ही हैज़ बीन रियली हैप्पी। इनफैक्ट मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली जैसे कि एंटी स्लिप सॉक्स हो गए एंड ऑल विच आर वेरी यूजफुल फॉर विंटर्स एंड सिमिलर स्टफ लाइक दैट। तो इस तरीके से मैंने डीक्लटर किया अपने बेटे का रूम। इट टुक ऑलमोस्ट 1 to 2 hours बट देन इट वॉज वर्थ अ ट्राई। आई एम होपिंग कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ जो शेयर किए वो सच में यूजफुल है। सो डू लेट मी नो।